नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। महाराष्ट्र में एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे के रिपोर्ट से आप बिल्कुल चौंक जाएंगे क्योंकि जो खुलासे हुए हैं कि कौन सी पार्टी, कौन सी गठबंधन जो है इस बार महाराष्ट्र में बाजी मारने वाली है, चौंका देगी आपको ये रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रिपोर्ट किसकी है, किस आधार पर ये सर्वे किया गया है और महाराष्ट्र में सियासत को लेकर क्या कुछ बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। दोस्तों, ये किया है लोकपोल ने। लोकपोल की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स ये सब करवाती है और कर्नाटक के संदर्भ में इनके जो पोल्स हैं वो काफी सटीक बैठे थे। और वहीं इन्होंने जनरल इलेक्शन लोकसभा का भी किया था और उसमें भी तकरीबन जो है पास पास ही जो है रिजल्ट्स आए थे, तो यानी विश्वसनीय तो है। लोकपोल रिपोर्ट पे विश्वास किया जा सकता है। अब बताते हैं आपको कि महाराष्ट्र से जुड़ी क्या रिपोर्ट जो है लोकपोल ने पब्लिश की है। खबर देखिए। The wait for Maharashtra is over. After conducting an extensive ground study for over a month, we are excited to present the mega survey report for the state of Maharashtra. महाराष्ट्र की रिपोर्ट देखिए, लिखा है 115 से 128 सीटें एनडीए को मिलेगी, एमवीए को 141 से 154। एनडीए गठबंधन महायुति गठबंधन है जिसे 115 से 128 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वही महाविकास अघाड़ी को 141 से 154, अदर्स 580। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी पूरी तरीके से बाजी मारते हुए दिख रही है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स है नव भारत की, अगर हम बात करें तो महायुति को ज्यादा नंबर या महायुति जो गठबंधन है एनडीए का उसको ज्यादा आंकड़े बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सच है, लेकिन हर रिपोर्ट की अलग अलग फाइंडिंग्स होती है और किस पर विश्वास किया जाए ये सबसे बड़ा सवाल है। नव भारत को आप जानते हैं, नव भारत जैसे चैनल्स जो गोदी एंकर्स, गोदी चैनल्स की श्रेणी में आते हैं, वो किस तरीके की सर्वे करते होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 400 पार, 350 पार दिखाने का प्रयास मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया था और परिणाम बिल्कुल उलट आए, यानी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला। तो ऐसे जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लिहाजा लोकपोल रिपोर्ट पर हम कर सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक और लोकसभा में भी काफी ज्यादा जो है पास पास के नतीजे देखने को मिले थे। अब बात करते हैं कि आखिर किस आधार पे महाराष्ट्र के इस सर्वे किया गया है। तो देखिए, लिखा है सैंपल साइज अप्रोक्सीमेटली 500 सैंपल्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी, टोटलिंग अराउंड 1,50,000 सैंपल्स। 1,50,000 के सैंपल में 500 सैंपल्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी का किया गया है। अब डिटेल फैक्ट वाइज एनालिसिस में हम समझते हैं ताकि जोनल वाइज ब्रेकडाउन को भी समझा जा सके और महाराष्ट्र में क्या मुद्दे हैं उसे समझा जा सके। देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र लोकपोल सर्वे एनडी आघाड़ी को 41 टू 44% मिला है। एनडीए महायुति गठबंधन में फिलहाल शिवसेना एकनाथ शिंदे की, अजीत पवार की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी शामिल है। तो वही दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। अभी यहाँ पे बढ़त जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और महाराष्ट्र में कांग्रेस को जो है दिख रहा है, बढ़ता हुआ प्रतिशत देख सकते हैं आप। दोस्तों, आपके इसके कारण की अगर मैं बात करूं फिलहाल इस रिपोर्ट में क्या सामने आया है उससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र को फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, वित्त राजधानी कहती है भारत के। और अगर महाराष्ट्र से अगर यहाँ पे सियासत उलटफेर हो गई, यहाँ पे कब्जा ढीला पड़ जाता है तो दिल्ली तक असर देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बीच में तमाम खबरें भी निकल कर आ रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं बैठ रहा। शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली कह रही थी कि अजीत पवार वाली एनसीपी से हम कैसे गठबंधन करें, गठबंधन किया कैसे, मुझे तो उल्टी आती है। इस तरीके की बयानबाजी भी एक नेता दूसरे नेताओं की तरफ कर रहे थे। और एनसीपी ने तो ये तक कह दिया था कि अगर शिवसेना को हटा या जब तक नहीं जाता है तब तक हम इस गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। तो इस तरीके की खबर जब तुल पकड़ने लगी तब भी जो है गठबंधन कमजोर पड़ते हुए नजर आया और जिसकी वजह से यहाँ फायदा जो है एमवीए को साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब समझते हैं कि किस आधार पे किया गया है। 500 लोगों के सैंपल है, 30 बूथ को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। अब आप पढ़ सकते हैं मेथोडोलॉजी एंड सैंपल साइज। ओवर 500 सैंपल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द 288 assemblies for an approximate sample size of 1,50,000 from July 20 to July 30. For a sample collection, 30 booths were randomly selected in each assembly constituency. The demographic breakdown has been considered as per the 2024 Lok Sabha election data. Each data set is weighed as an assembly and state levels to attain the best representation of each assembly constituency. अब देखिए महाराष्ट्र में जोनल ब्रेकडाउन समझिए, विदर्भ है,
खंडेश है, थाने कोंकण है, मुंबई है, पश्चिम महाराष्ट्र है और मराठवाड़ा है। तो मराठवाड़ा से लेकर विदर्भ तक पूरा ज़ोनल ब्रेकडाउन बताया है कि एनडीए, एमवीए को कितनी-कितनी सीटें आप स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ज़ोनल ब्रेकडाउन लोकपोल महाराष्ट्र, विदर्भ, खंडेश, थाने कोंकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र और जो है मराठवाड़ा। अब समझते हैं कि ज़ोनल वाइड क्या फाइंडिंग आया है। सबसे पहले हम विदर्भ की बात करते हैं। एमवीए सेट टू स्वीप विदर्भ एज अ पब्लिक सेंटिमेंट remains heavily in favor of Congress. Rural distress and consolidation of SC/ST voters in major factor. Farmers are unhappy over soyabean and cotton prices. तो यहाँ के किसान काफी जो है नाराज चल रहे हैं जिस वजह से फायदा जो है पहुंचा है एमवीए को। और इसके अलावा विदर्भ में कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है जो रूरल डिस्ट्रेस है SC/ST वोटर्स खास तौर पर। खंडेश की अगर बात करें तो एसटी बेल्ट ऑफ खंडेश रीजन फेवरिंग एमवीए but strong leadership and RSS presence in the rest of the region helps NDA curtail the tide. Union farmers remains angry and with the government. यानी किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। एसटी जो है एमवीए के पक्ष में है लेकिन यहाँ पर आरएसएस का प्रभाव है जिसकी वजह से नेक जो कहते हैं ना कि टाई वाला मामला दिख रहा है, नेक टू नेक है। कोंकण की बात करें तो एमवीए's lack of strong leadership from dominant caste help NDA maintain strong hold in Konkan belt. Limited influence of Shiv Sena उद्धव बाला साहेब ठाकरे CPIM helps MBA stay relevant। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे शिवसेना की वजह से महाविकास आघाड़ी अस्तित्व में है, नहीं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस ज्यादा है। कोंकण की अगर मैं बात करूं, मुंबई की बात करें, रिच वर्सेस पुअर नैरेटिव प्रेवलेंट इन द मुंबई, शिवसेना उद्धव ठाकरे बेनिफिट फ्रॉम द एससी and Muslim vote bank of the Congress. Congress increasingly footprint in the city through the Mumbai Nyay Yatra. बीजेपी पॉपुलर अमंग गुजराती वोटर, गुजराती वोटर्स बीजेपी को पसंद करें लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी लोग हैं गरीब अमीर वाला मुद्दा बना हुआ है। और जो कांग्रेस ने न्याय यात्रा मुंबई न्याय यात्रा निकाला है उससे मुंबई में फायदा कांग्रेस को पहुंचा है। वेस्ट जोन, Sharad Pawar maintains his presence in the Baramati, Satara belt. Congress emerging crop of leaders in the Kolhapur, Solapur belt help the party grow in पश्चिम महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र में जो है शरद पवार की वजह से यहाँ पे जीत दिख रही है। और मराठवाड़ा की बात करें तो while Marathas are voting in favor of MBA on the caste factor, OBC sticking to old voting patterns, farmer distress remains high। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे मामला जो है बताया गया है। आप देख सकते हैं एक बार कि किसकी वजह से किस जगह में हो रहा है और किस वजह से कौन सी पार्टी किसे फेवर की जा रहे हैं, यानी जनता किसे फेवर कर रही है। फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स भी मेगा महाराष्ट्र सर्वे की है, इसको समझ लेते हैं। इसमें लिखा है rural distress, price rise, corruption, failure of law and order, damage to Maharashtra pride and growing unemployment have increasingly anti-incumbency against the Mahayuti government. Congress is emerging as the largest party perceived as the national alternative to the BJP but curtailed by a lack of on-ground campaigns. BJP is facing high anti-incumbency. Fadnavis blamed for multiple problems in the state and the government. Eknath Shinde's popularity is rising. On the other hand, projects moving from Maharashtra to Gujarat is popular anti-Gujarat narrative on the ground. NCP, Sharad Pawar recognized as the real NCP. Uddhav Thackeray failing to get a massive mandate against CM Shinde. Third parties like VBA and AIMIM steadily glowing again. Candidate-centric behavior in pockets of states help smaller parties like VBA, SWP एंड PWPI स्टे रेलेवेंट। तो ये बताया जा रहा है फाइंडिंग्स में कि शरद पवार को एनसीपी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है लेकिन एकनाथ शिंदे की प्रसिद्धि, एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन टोटल ओवरऑल बोले तो महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। एंटी इनकम्बेंसी यानी महाराष्ट्र में लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार क्योंकि भाजपा की रही है तो भ्रष्टाचार बहुत हुए हैं, गुजरातियों को बहुत से टेंडर दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र के लोग जो है काफी ज्यादा नाराज है। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर ना मेंटेन होना, है तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी को पसंद किया जा रहा है। तो ये पूरे की पूरी रिपोर्ट है। आपको क्या लगता है लोक पोल की इस रिपोर्ट पर जिसमें महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस एकनाथ शिंदे की शिवसेना नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अजीत पवार की जो एनसीपी है वो नहीं बल्कि शरद पवार के एनसीपी को यहाँ पर फायदा पहुंचते हुए दिख रहा है। कांग्रेस की बड़ी बढ़त दिख रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।